students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is Advanced Features of MS Excel. In this chapter, we will learn basic formula in MS Excel, charts in MS Excel, components of a chart, functions in MS Excel, types of charts, creating a chart. Basic formula in MS Excel. The formula consists of operators, plus, minus, asterisk, slash, cell address or values. It starts with equal to sign. Example, add two numbers 140 and 170. Write 140 in cell A1, write 170 in cell A2. Now enter the formula in A3 as a double inverted comma is equals to A1 plus A2 double inverted comma close and press the enter key. The result will get displayed in cell A3 as 310. तो आपका जो MS एक्सेल का बेसिक एक फॉर्मूला होता है जिसमें आप अलग अलग चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे प्लस माइनस, एक एस्ट्रिक का साइन होता है जो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है और उसके बाद आपका एक स्लैश आता है जो कि आपका डिवीजन के लिए यूज़ होता है। इन फॉर्मूलाज को यूज़ करते हुए आप किसी भी टाइप की कैलकुलेशन MS एक्सेल पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दो नंबर्स 140 और 170 को ऐड करना है तो सबसे पहले आप सेल 1 जो कि आपका A1 है वहाँ पे 140 लिख देंगे, फिर आपका सेल 2 आएगा यानी कि A2, वहाँ पर आप 170 लिख देंगे, फिर आप अपना फॉर्मूला डालेंगे A3 में एज इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे, इक्वल टू का साइन डालेंगे, A1 प्लस A2 और डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ उसे क्लोज कर देंगे। आपके उसके बाद A3 में ऑटोमेटिकली रिजल्ट आ जाएगा 310। तो MS एक्सेल में इस फॉर्मूला को यूज करते हुए आप अलग अलग टाइप की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। फंक्शंस इन MS एक्सेल. A function is a pre-defined formula for performing a particular task. We can perform many functions in Excel. Here are some of them. Sum. This adds all the numbers stored in the selected cells. Syntax is equals to sum, bracket open, starting cell, colon, ending cell, bracket, close. Step 1. Type single inverted commas open is equals to in the cell F1 to get the answer. Step 2. Type sum and open the left bracket that is equals to sum left bracket. Step 3. Select the range of the cells to be added that is equals to sum brackets open B2 colon E2 bracket close. Step 4. Close the right bracket and press enter key to get the result is equals to sum bracket open B2 colon E2 bracket क्लोज। तो आपका जो MS एक्सेल होता है उसमें आपके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस आपके वो प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिसको आपको अलग अलग टास्क को करने के लिए यूज करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर सम करना है, सम मतलब एडिशन करना है, तो उसके लिए भी आपका एक सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स है SUM लेफ्ट ब्रैकेट, उसके अंदर स्टार्टिंग सेल, कोलन, एंडिंग सेल और ब्रैकेट क्लोज। तो इसके आपके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप टाइप करेंगे, पहले आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, लेफ्ट वाल लगाएंगे, इज इक्वल टू करेंगे और उसके बाद उसे क्लोज कर देंगे F1 में टू गेट द आंसर। स्टेप 2 में आपको सम टाइप करना है SUM, या आपका कैप्स लॉक में यानी कि अपर केस में होना चाहिए। उसके बाद आपको लेफ्ट ब्रैकेट के साथ इसे ओपन कर देना है, तो आप लिखेंगे इज इक्वल्स टू SUM और लेफ्ट ब्रैकेट आप ओपन कर लेंगे। उसके बाद आपको वो सारे के सारे सेल्स को सिलेक्ट करना है जिसको आपको एडिशन करना है, और जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है SUM ब्रैकेट ओपन करके आपका अगर सेल है B2 फिर आप एक कोलन डालेंगे, फिर आपका सेल है E2 और उसे क्लोज कर देंगे। स्टेप 4 में आपको राइट ब्रैकेट के साथ क्लोज कर देना है, एंटर की दबाना है ताकि आपको रिजल्ट मिल सके, जैसे कि इज इक्वल्स टू SUM और ब्रैकेट ओपन करके B2 कोलन E2 ब्रैकेट क्लोज। तो इन दोनों सेल्स का जो एडिशन है उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ऑटो सम. The auto sum word is clear in itself. It means to calculate the sum of given numbers automatically. Step 1. Select the cell where you want to get the result. Step 2. Go to the standard toolbar button and press auto sum. Step 3. The sum of all numbers present in a range will be provided. अब auto sum का मतलब, auto का मतलब होता है जो चीज़ अपने आप ही हो जाए, तो auto sum का मतलब ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जो सम जिसके लिए आपको ज़्यादा कुछ मेहनत ना करनी पड़े अपने आप ही हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप उन सारे सेल्स को सिलेक्ट करेंगे जिसका आपको रिजल्ट चाहिए। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड टूल बार बटन पे जाना है और उसमें आपको प्रेस करना है ऑटो सम पे। ऑटो सम पे करते ही आपका जितने भी रेंजेस आपने सिलेक्ट करे हैं उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। नो इट.
If you do not begin a formula with an is equal to sign, it won't work. अगर आपने किसी भी जो भी आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी चीज करनी है, अगर आपने उसका फॉर्मूला इज इक्वल टू के साइन से नहीं स्टार्ट करा तो आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा. तो फॉर्मूला का बेसिस ही है कि आपको उसको इज इक्वल टू के साथ ही स्टार्ट करना है. Average. This function gives you the average of series of numbers. Syntax: colon, box bracket is equals to average circular bracket, starting cell, colon, ending cell, circular bracket close, box bracket close. तो एवरेज का मतलब होता है यहाँ पर आपके जितने भी सेल्स आपने सिलेक्ट करे हैं उनके नंबर्स का एवरेज आपको ये निकाल के देगा. इसका आपका क्या फॉर्मूला है? सबसे पहले आपको इज इक्वल टू के साथ स्टार्ट करना है, एवरेज लिखना है, फिर आप एक ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के बाद आपको स्टार्टिंग सेल को सिलेक्ट करना है, कोलन लगाना है और एंडिंग सेल का नंबर लिख देना है, फिर आपको सर्कुलर ब्रैकेट से क्लोज करना है और एंड में आपको बॉक्स ब्रैकेट से क्लोज कर देना है. Maximum. This function is used for finding the largest value from given series of numbers. Syntax: box bracket is equals to max, circular bracket, starting cell, colon, ending cell, bracket close, box bracket close. फिर आपका मैक्सिमम आता है जितने भी सेल्स में आपके नंबर्स प्रेजेंट है उसमें जो लार्जेस्ट नंबर वाला सेल है वो अगर आपको निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको बॉक्स ब्रैकेट से स्टार्ट करना है. लेफ्ट बॉक्स ब्रैकेट इज इक्वल टू का साइन MAX, फिर आप लेफ्ट सर्कुलर ब्रैकेट खोलेंगे, स्टार्टिंग सेल का नंबर लिखेंगे, कोलन लगाएंगे, एंडिंग सेल का लिखेंगे, सर्कुलर ब्रैकेट से क्लोज करेंगे और एंड में आपका बॉक्स ब्रैकेट आ जाएगा. Minimum. This function gives the smallest value from a set of values. Syntax is equals to MIN, bracket open, starting cell, colon, ending cell, bracket close. अब आपका मिनिमम जितने भी सेल्स में आपके नंबर्स प्रेजेंट है उसमें आपको मिनिमम नंबर आपको ये निकाल के देता है. इसका आपका सिंटैक्स है, आपको सबसे पहले इज इक्वल टू के साथ स्टार्ट करना है, कैप्स लॉक में MIN लिखना है, लेफ्ट ब्रैकेट ओपन करना है, स्टार्टिंग सेल का आपको नंबर लिखना है, कोलन लगाना है, एंडिंग सेल लिखना है और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देना है. तो आपके जितने भी सेल्स का मिनिमम नंबर है, मिनिमम वैल्यू है वो आ जाएगी. काउंट. दिस फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ सिलेक्टेड सेल्स दैट कंटेन डेटा. सिंटैक्स इज इक्वल्स टू काउंट, ब्रैकेट ओपन, स्टार्टिंग सेल, कोलन, एंडिंग सेल, ब्रैकेट क्लोज. अब काउंट होता है जितने भी आपके सिलेक्टेड नंबर्स ऑफ सेल्स होते हैं उसमें जितना भी डेटा होता है उसको ये काउंट करता है. इसका आपका फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू काउंट लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, स्टार्टिंग सेल डालेंगे, कोलन डालेंगे, एंडिंग सेल डालेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे. Know it. Data can be represented in two ways, textual and graphical. तो आपके डेटा को represent करने के दो तरीके होते हैं. एक होता है आपका textual manner जिसमें आप चीजें टाइप करते हैं, दूसरा होता है graphical manner जिसमें आपके ग्राफिक्स ऐड करे जाते हैं. Charts in MS Excel. Charts are graphical representation of data. Charts make it easier to draw comparison and analyze the data growth, relationship and trends among the values in a range. On inserting a chart, the data is displayed in a special window called Data Sheet with the change in data. The chart updates automatically. A chart is a graphical representation of the data in your worksheet. An Excel workbook may contain a huge amount of numerical values. अब आपका आता है चार्ट. चार्ट्स आपके वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का. अभी हमने पढ़ा था दो टाइप के आपके डेटा हो सकते हैं, टेक्सचुअल और ग्राफिकल. तो चार्ट्स आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं. इसमें आपका अगर आपको कंपैरिजन ड्रॉ करना है, डेटा ग्रोथ को एनालाइज करना है कि कौन से ईयर में आपका कितना ज्यादा ग्रोथ हुआ है या 2 ईयर्स की ग्रोथ को आपको कंपेयर करना है, तो वहां पर आपका चार्ट पेपर यूज होता है. इसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. और जिसमें आपका ये डेटा शो करा जाता है वो आपकी डेटा शीट होती है. और MS एक्सेल पे इसी टाइप के चार्ट पे आप अलग अलग टाइप की डेटा शीट्स को बनाते हैं. एक वर्क बुक में जो कि आपकी MS एक्सेल शीट पे ही होती है उसमें आपके मल्टीपल न्यूमेरिक वैल्यूज प्रेजेंट हो सकते हैं. टाइप्स ऑफ चार्ट्स. MS Excel supports various types of charts. सबसे पहला है लाइन चार्ट. A line chart shows trends in data at equal intervals. Line charts are useful for depicting the change in a value over a period of time. A line chart is a good choice when you have many points to plot or when the data trends are important. अब आपका सबसे पहले टाइप का चार्ट आता है लाइन चार्ट. लाइन चार्ट आपको ओवर द पीरियड हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में चीजें रिप्रेजेंट करता है. ये आपके लिए तब सूटेबल होता है जब आपको मल्टीपल अलग अलग टाइम पीरियड में क्या ग्रोथ हुई है, कितना लॉस हुआ है, ये आपको जब प्लॉटिंग करनी होती है तो आपकी लाइन चार्ट का यूज करा जाता है. यहां पर आपको हर एक इंटरवल ऑफ टाइम का डेटा ग्राफिकल मैनर में रिप्रेजेंटेड होता है. दूसरा है कॉलम चार्ट.
A column chart shows data changes over a period of time or illustrates comparisons among subjects. Categories are organized horizontally and values vertically. A column chart is useful when the height of any individual point is more important than the trend among data points in a series. फिर आपका आता है कॉलम चार्ट. कॉलम चार्ट आपका वहां यूज किया जाता है जहां पर बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी चीजें किस तरीके से चेंज हुई है, ईयर वाइज, या फिर 5 साल में कितना चेंज हुआ है, 10 साल में कितना चेंज हुआ है. तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यूज होती हैं वो आपको वर्टिकल मैनर में दिखाई देंगी, और उसके अलावा हॉरिजॉन्टल मैनर में आपको जितना ट्रेंड आपका चेंज हुआ है वो दिखाई देता है. यह आपका ज्यादा वहां यूज होता है जहां पर आपकी वैल्यूज ज्यादा मैटर नहीं करती है, ट्रेंड ज्यादा मैटर नहीं करता है, बल्कि ये मैटर करता है कि कितनी चीजें किस पीरियड में चेंज की गई हैं. तीसरा है बार चार्ट. A bar chart illustrates comparison among individual subjects. Categories are organized vertically and values horizontally. A bar chart can be called a column chart drawn sideways. अब आपका दूसरा आता है बार चार्ट. बार चार्ट आपका थोड़ा थोड़ा कॉलम चार्ट की तरह होता है, खाली साइडवेज होता है. इसमें आपकी जो वैल्यूज होती हैं हॉरिजॉन्टली होती हैं, कैटेगरीज आपकी वर्टिकली डिजाइन करी जाती हैं. इसमें आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन शो किया जाता है. XY scatter chart. An XY chart plots each point with a marker and connects the points in each series with a line. But unlike a line chart, the x-axis consists of numbers, not text labels. This means the x-axis tick marks are spaced according to their values and not just evenly spaced along the axis. The XY chart is sometimes referred to as a scatter chart because it is often used without any lines connecting the data markers. You might use the scatter chart when your chart has many data points, but there is no particular trend in their rise and fall. फिर आपका आता है scatter chart, जिसे XY chart भी कहा जाता है. इसमें आपकी x axis होता है, y axis होता है, और इसमें आपका कोई एक चीज के बारे में पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं दिखाया जाता है कि क्या चीज राइज करी है, क्या चीज फॉल करी है. एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ट्रेंड नहीं होता है. यहां पर आपकी जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो एक एब्रप्ट मैनर में शो करी जाती हैं. इसी की वजह से इसका नाम होता है स्कैटर चार्ट. पाई चार्ट. A pie chart is used to plot data for a single data series. The pie chart represents the subject. Each data point is represented by one slice of the circular pie chart. The size of each slice is proportional to the value it represents. So all the data points taken together make the complete circle. फिर आपका आता है पाई चार्ट. ये आपका सर्कुलर फॉर्मेट में होता है और हर एक पूरे के पूरे सर्कल में आपकी जो वैल्यूज होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं आपके एक ट्रायंगुलर सा फॉर्म बन जाता है जिसे कहते हैं पाई. और ये पूरा का पूरा पाई चार्ट जब अलग अलग वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे तो कलेक्टिवली आपका ये सर्कल पूरा का पूरा फॉर्म कर जाता है. दूसरा आता है आपका डोनट चार्ट. A donut chart shows the relationship of charts to a whole. Unlike a pie chart, it can contain more than one data series. Each ring of the donut chart represents a data series. फिर आपका आता है एक डोनट चार्ट. डोनट चार्ट जो होता है अलग अलग पार्ट्स को एज अ होल शो करता है. इसमें आपके अलग अलग सीरीज के बारे में, अलग अलग चीजों के बारे में आपको डेटा रिप्रेजेंट किया जा सकता है. एरिया चार्ट. An area chart emphasizes the magnitude of change in data over time. It is similar to a line chart but plots series one on top of another, producing a total. The data point markers are not displayed and the area between the lines is filled with color. अब आपका आता है एरिया चार्ट. ये आपको अलग अलग ट्रेंड्स या अलग अलग चीजों के बारे के मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है कि आपका विद टाइम चीजों में क्या क्या बदलाव आया है एक ही टाइप के चीज में. तो आपका ये बिल्कुल जैसे आपका एक चीज जो होती है वो उसके ठीक ऊपर ऊपर प्लॉटिंग करी जाती है उस चीज के बारे में बताने के लिए. Radar chart. A radar chart plots data in concentric circles. Each data series has its own value axis from the center point. Lines connect all values in the same series. फिर आपका radar chart आता है. radar chart जो होता है उसमें concentric values होती हैं. हर एक डेटा अपने अलग अलग spikes को represent करता है. हर एक उसका center point होता है जो अपनी values को दिखाता है. फिर आपका आता है 3D surface chart. It creates a three-dimensional view of data. A topographic map is an example of this type of chart. फिर आपका आता है 3D chart. ये आपको 3-dimensional view देता है. एक topographic map जो होता है वो आपका perfect example होता है 3-dimensional
चार्ट का। Components of a chart. The various components of a chart are: number 1, chart area. It includes all the areas and objects in a chart. Second, category axis or x-axis, the horizontal axis used to plot the categories. 3, value axis or y-axis, the vertical axis used to plot the values. Number 4, data series, the bars, slice or other elements representing the data values. Number 5, category names, the labels displayed on the x-axis and y-axis. Number 6, plot area, window which contains the actual and including the plotted data series, categories and values axis as well. Number 7, legend, shows the colors, patterns or symbols assigned to the data series. अभी हमने बहुत सारी टाइप के चार्ट पढ़े थे, इन सबके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनके साथ आप अलग अलग टाइप के काम कर सकते हैं। सबसे पहले चार्ट एरिया आता है, यहाँ पर आप किसी भी टाइप का चार्ट जो आपको बनाना है आप बना सकते हैं। फिर आपका कैटेगरी आता है जिसमें आपका कैटेगरी एक्सिस होता है यानी कि एक्स एक्सिस। फिर आपका आता है वैल्यू यानी कि वाई एक्सिस जो आपका वर्टिकल होता है जिसमें आप अलग अलग टाइप की वैल्यूज को प्लॉटिंग करते हैं। फिर आपका डेटा सीरीज आता है जिसमें आपका बार्स, स्लाइस और बाकी सारे एलिमेंट्स होते हैं। कैटेगरी नेम्स जिसमें आपके लेबल, एक्स एक्सिस का क्या लेबल होगा, वाई एक्सिस का क्या लेबल होगा वो शो किया जाता है। फिर आपका प्लॉट एरिया होता है, ये वो विंडो होती है जहां पर आपके अलग अलग जो प्लॉटेड डेटा होते हैं, सीरीज होती है, कैटेगरीज होती हैं, वैल्यूज होती हैं, अलग अलग एक्सिस की वो शो करी जाती है। लास्ट में आपका आता है लेजेंड। इस लेजेंड में आपके अलग अलग टाइप के कलर्स, पैटर्न्स और सिंबल्स होते हैं जो आपके डेटा सीरीज के साथ असाइन किए जा सकते हैं। Creating a chart. Creating a chart using Chart Wizard is quite simple in MS Excel. To create a chart, follow these steps. Step 1, create a new worksheet with the data. Step 2, select the range to be displayed in the chart. Step 3, click Insert tab, Chart Type button. Step 4, click on Chart subtype. The chart will appear in the worksheet. Step 5, the chart will appear in the वर्कशीट। तो अगर आपको चार्ट को क्रिएट करना है उसके लिए सबसे पहले आपको एक नया, अगर आपको करना है क्रिएट वर्कशीट डेटा बनाने के लिए, तो सबसे पहले आपको रेंज सिलेक्ट कर लेनी है जितनी आप डिस्प्ले करना चाहते हैं अपनी चार्ट में। उसके बाद आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको चार्ट टाइप बटन पे जाना है। जैसे ही आप इस पे जाएंगे आपको चार्ट सब टाइप मिलेगा, आपको उस पर क्लिक कर लेना है, आपकी सामने एक चार्ट का वर्कशीट अपीयर हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना काम कर सकते हैं। To revise, graphical representation of data is known as chart. Excel offers many different chart types: column, bar, line, pie, area, donut, radar. Data can be represented in two ways: textual and graphical. Charts make it easier to analyze data. A chart consists of the following components: data, x-axis, y-axis, labels, chart title, legend. A pie chart shows only a single data series. A line and area chart are series charts and can have more than one series. Column charts and bar charts are useful for showing data changes over a period of time. Data series are the bars or slices that show data values. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है ये आपके चार्ट में करा जाता है। आपका जितना भी डेटा होता है वो टेक्सचुअल और ग्राफिकल फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एमएस एक्सेल के थ्रू आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं चार्ट्स के फॉर्म में। आपका पाई चार्ट होता है, डोनट चार्ट होता है, ट्री चार्ट होता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के चार्ट्स होते हैं जिसके तरीके से आप, जिसके वे में आप अलग अलग टाइप के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जितनी भी आपकी डेटा सीरीज होती हैं उसमें आपकी एक्स एक्सिस होते हैं जिसमें आपकी वैल्यू शो करी जाती हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज दिखानी है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने चार्ट को सिलेक्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं खुद से करिए।